महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान हर चीज बेच देगा अपने जेब में पैसे डालने के लिए। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकते हैं। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने असासे। हमें पता है उससे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। इंडिया से ना ट्रेड करने का नुकसान तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो गया है, इनको फिर अकल नहीं आती, तो व्हाट कैन वी डू। लैंग्वेज की वजह से बांग्लादेश हमने इस वजह से किया है, वो तो उस वजह तरीकी तौर पे तो वो तो बताते ही शर्म से हमारे मुंह काले हो जाते। IMF सरतोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है। बातें हो रही हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन के दबाव को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव और सिलेट बंदरगाह का इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी है। प्राइम मिनिस्टर हसीना ने कहा कि इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से निकटता के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन बांग्लादेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हसीना ने कहा कि भारत अगर चाहे तो हमारे चटगांव और सिलेट बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। इस बंदरगाह के जरिए न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। आपको यहां बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया था। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाएगा और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया है। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाये अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो मेहल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी।
और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स है ना उसमें पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन लूजर, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को बिना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज्यादा अगर वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान की इन पॉलिसियों की मुझे तो कभी समझ नहीं आई। व्हाई डू दे हैव सच ए हेल बेंट एंटी इंडिया पोस्चरिंग? इनको क्या उसमें फायदा है सिवाय इसके कि इन्होंने 75 साल में बस इसी किस्म की सियासत की है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे अलग होना इनके फायदे में है। तो डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पर हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात हैं, ना हमारे इंडिया से अच्छे हैं। हमारे नेपाल और भूटान वहां तक हम जब पहुंचे तो अब हमने देखा कि इतना बड़ा एक शिफ्ट है कि दोनों कंट्रीज इंडिया और जो बांग्लादेश है वो करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि रशिया के करीब हो जाए। क्या सर ये टेंट हो सकता है कि नहीं, बात सुने आलिया जी, रशिया के करीब पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये आज लिख लें और उसको छुपा लें कहीं पेपर को। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। अच्छा, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत पुरानी है। जब जब इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है तो रशिया ने उनको सपोर्ट किया है इंटरनेशनल सियासत में। और अब ये यूक्रेन की जंग में भी इंडिया की पोजीशन न्यूट्रल जो भी है, एंटी रशिया तो नहीं है। तो इन हालात में और सबसे बड़ी मार्केट देखें, पाकिस्तान एक एक अनस्टेबल मुल्क है। यहाँ पे कोई रिजीम पावर में होगी या नहीं होगी, मिलिट्री का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें अनडिफाइंड है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में पाइपलाइन इतनी दूर से ला के वहां पे बंद कर दें, दैट मेक्स नो सेंस। वो तब ही करेंगे अगर ये पाइपलाइन इंडिया तक जाएगी। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इसी पुराने पाकिस्तान में इन 9 महीने के अंदर कई हैरत अंगेज और नए वाकयात भी देखने को मिले और अब तक मिल रहे हैं। 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। IMF सरतोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है और ऐसे संगीन हालात में कोई एक सियासी जमात संजीदगी का मुजाहरा करने को तैयार दिखाई नहीं देती है। दावे सबके हैं, लेकिन सिर्फ दावे नजर आते हैं।